everyone. Today's topic is Lord Macaulay Minutes. The background of this Lord Macaulay Minutes starts from the Charter Act 1813. अब 1813 चार्टर एक्ट में ऐसा क्या लिखा था जो क्या हुआ 20-22 साल तक चलता ही रहा कंटिन्यू इंडिया में. This act was the first step taken by the British ruler for the purpose of education development in India. यानी ये कि ऐसा स्टेप था जो इंडिया में क्या करना चाह रहा था, एजुकेशन को, शिक्षा के स्तर को क्या करना चाह रहा था, बढ़ाना चाह रहा था. अंडर दिस एक्ट 1 लाख रुपीज वॉज सैंक्शन टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया. अब एजुकेशन को प्रमोट करना है तो आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए. उसके लिए आपको कितने रुपए सैंक्शन हुए, वहाँ पे 1 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे कि टू प्रमोट द इंग्लिश एजुकेशन. However, this act was failed. At that time ये एक्ट फेल्ड हुआ. पर इसके रीजंस भी रहे होंगे कुछ कि कोई भी चीज़ आप लॉन्च कर रहे हो उसको कैसे हम कह सकते हैं रीज़न कि कैसे वो फेल हुआ. तो जो रीजंस थे आपके, वो पहला था एम्बिगस अबाउट द मीन्स ऑफ एक्सपेंडिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. उन्हें ये तो था कि इंग्लिश एजुकेशन हमें स्प्रेड करनी है, यानी किसे, ब्रिटिशर्स को. पर उन्हें ये नहीं पता था किस रिसोर्स के थ्रू या किस बात के थ्रू हम क्या करें, एजुकेशन को लोगों तक पहुँचाएं. It failed to state the state the language as a medium of instruction for the educational institute. अब उस टाइम पे क्या था, जो आपका लैंग्वेज का मीडियम था वो था संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक. उस चीज़ को ख़त्म कर पाना भी क्या था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था. किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए. तो वहाँ पे चीज़ें अडॉप्ट करने में लोग क्या कर रहे थे, रजिस्ट कर रहे थे, मतलब उनको चेंज नहीं चाहिए था. तो वो भी क्या था, एक लैक पॉइंट था इसके फेलियर का. इट वॉज नॉट स्टेट दैट एजुकेशन शुड बी गिवन ऑल और अ फ्यू. ब्रिटिशर्स जो थे वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें एजुकेशन सबको देनी चाहिए या फ्यू पीपल्स को देनी चाहिए. सो दीज आर द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ चार्टर एक्ट 1813. अब आ जाती, जैसे ये चीज़ तो हमारी स्टार्ट हो गई थी, अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गई थी, कह सकते हैं जब सोसाइटी में जब चेंज आता है तो कुछ चीज़ें, कुछ लोग क्या होते हैं उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं और कुछ क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. अब 3 कह सकते हैं इंस्टीट्यूट खोले गए थे. एक कैलकाटा संस्कृत कॉलेज और एक फोर्ट विलियम कॉलेज ओपन हुआ था. किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. अब डिबेट स्टार्ट हो गई जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करने लगे थे, ब्रिटिशर्स स्प्रेड करने लग गए थे. तो डिबेट स्टार्ट हो गई ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट की. तो ओरिएंटलिस्ट कौन थे, जो क्लासिकल या फिर कह सकते हैं नेटिव लैंग्वेज को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे. जैसे आपकी संस्कृत हो गई, पर्शियन हो गई, अरेबिक हो गई, उस लैंग्वेजेस को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे. पर एंग्लिसिस्ट कौन थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे. जैसे कि यहाँ पे लिखा है. और एंग्लिसिस्ट किसको करते थे, आपका इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज चाहते थे कि वो क्या हो, प्रोमिनेंट हो इंडिया में. अब यहीं से जब इस डिबेट स्टार्ट हुई तो 22 साल बाद या 20 साल बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या करा, लॉर्ड मकॉले को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया. किस कमेटी का, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का. और उनसे क्या क्वेश्चंस किए गए कि इन क्वेश्चंस को आप डिफाइन करो. वो क्वेश्चंस क्या थे, हाउ टू स्पेंड 10 लाख पर एनम ऑन एजुकेशन. सेकेंड, हाउ डिफाइन द टर्म लिटरेचर एंड लर्न नेटिव्स. थर्ड, टू सॉल्व द एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी. तो इन्होंने अपनी क्या करी, एक रिपोर्ट तैयार करी और रिपोर्ट किसको सौंपी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को. अब इस जो कमेटी है, ये सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं, लॉर्ड मैकॉले मिनट्स. अब आ जाते हैं हम आगे. अब उन्होंने एक्सप्लेन करने की क्या करी, कोशिश करी लॉर्ड मैकॉले ने. फर्स्ट उन्होंने क्या बोला, जो एक्सप्लेनेशन मांगा था मनी कैसे स्पेंड करना है हमें एजुकेशन पे, उन्होंने क्या बोला था, कंपनी हैज़ ऑल राइट, मतलब कंपनी के पास पूरे राइट हैं, वो पैसा कहाँ लगाना चाहती है, कैसे लगाना चाहती है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है. सेकंड, उन्होंने लिटरेचर को डिफाइन करने की कोशिश करी. उनका कहने का मतलब था कि लिटरेचर का मतलब या
यही नहीं होता है कि आप सिर्फ नेटिव लैंग्वेज को ही लिटरेचर में रख रहे हो। लिटरेचर में कौन आ सकता है, इंग्लिश भी एज अ लैंग्वेज आ सकती है। अब लर्न नेटिव्स कौन थे, जो आपके कह सकते हैं जो लैंग्वेज जिनको आती थी या उनको पता था इस लैंग्वेज के बारे में। तो उसमें आपका संस्कृत और अरेबिक तो था, बट वो क्या चाहते थे, इंडियन स्कॉलर जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं उनको भी क्या हो, एक पहचान मिले। ये आपका हिंदी में। अब इस जो कमेटी बनाई गई या ये जो सिस्टम बन रहा था उसके रिकमेंडेशंस क्या थे। पहला था एजुकेशन शुड बी या फिर इंग्लिश शुड बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज यूज़ करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है रूलिंग क्लास कौन है, ब्रिटिशर्स, तो वो क्या चाहेंगे, इंग्लिश को प्रोमिनेंट करके लोगों को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना कि इंग्लिश अगर आप सीखोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है आपकी सुनने लग जाएंगे। अब क्या था, इट इज़ अ की ऑफ मॉडर्न नॉलेज। मॉडर्न नॉलेज मिल रही थी आपको, वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता चल रहा था, न्यू लिटरेचर्स के बारे में पता चल रहा था। लैंग्वेज ऑफ अ रूलिंग क्लास, जो ब्रिटिशर्स थे कौन थे, रूलिंग क्लास थे, उनकी लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश। अब इट वुड पैच द रेनेसा इन इंडिया, यानी इंडिया को क्या मिलने वाला था, एक नया जन्म मिलने वाला था। इंडियंस आर एगर टू लर्न इंग्लिश। अब कोई भी चीज़ आपके घर में नहीं आती है तो आप चाहते हो कि मैं भी ट्राई करूँ, तो वो क्या है, इंडियंस के कह सकते हैं ब्लड में है कि इंग्लिश अगर एज अ लैंग्वेज हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आई थी, तो हर कोई इंडियन क्या चाहता था, इंग्लिश लैंग्वेज को, मोस्ट ऑफ द इंडियंस क्या चाहते थे कि इंग्लिश को हम सीखें। अब है ऑल रीजनल इंस्टीट्यूट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। वाई? वो क्या चाहते थे कि जितना हम मतलब कह सकते हैं ग्रांट दे रहे हैं किसको, यानी पैसे दे रहे हैं लोकल या नेटिव इंस्टीट्यूट्स को, उसमें पैसे ना दे के हम इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए वो पैसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब है डाउनलोड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब क्या है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड है, ये डाउनलोड नहीं होगा, ये डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो क्या, चार्टर एक्ट 1813 में क्या था, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किसको एजुकेशन देनी है इंग्लिश और किसको नहीं देनी है। तो यहाँ पे उन्होंने इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करी है। उन्होंने क्या बोला है, हमें फिल्ट्रेशन क्या करना है, डाउनवर्ड में करना है। जैसे कि अपर क्लास को हम क्या दें, एजुकेशन करें, मतलब एजुकेटेड करें, और लोअर क्लास को क्या करें, हम एजुकेशन ना दें। तो एजुकेशन हम लोअर क्लास को नहीं देंगे तो वो खुद ब खुद अपर क्लास को इमिटेट करके क्या करेगी, उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किसी भी कलाकार को या किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को हम टीवी पे देखते हैं और हम उसको क्या करते हैं, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, यानी उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या एक एग्जाम्पल है फिल्ट्रेशन थ्योरी का। अब आ जाते हैं आगे। अब इसकी मेरिट्स क्या थी, मतलब इसकी कह सकते हैं एडवांटेजेस क्या थे। कमेंसमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, यानी एक इंग्लिश एजुकेशन क्या हो रही थी, प्रोमिनेंट हो रही थी उस टाइम पे, वो एक क्या है, प्लस पॉइंट है। क्यों? चेंजेस आना भी एजुकेशन सिस्टम में क्या है, ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर, जो एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट था इंडियंस के लिए, वो क्या हो रहा था, इंट्रोड्यूस हो रहा था। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न सिस्टम, यानी किस तरीके से हम एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जैसे साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, कल्चर हो गया, ये आपका साइंस एजुकेशन आ गया। और क्या है, एक डेमोक्रेटिक आइडिया उसकी क्या दिए थे, हमें दिशा दी थी कि डायरेक्शंस की आप कैसे आप डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मतलब अवेयरनेस किसने स्प्रेड करी थी, ब्रिटिशर्स ने ही करी थी। अब आ जाते हैं डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स क्या है, उन्होंने एक तो क्या करा था, कह सकते हैं जो डिबेट उस पर चल रही थी एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट पे की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी, उसको क्या दे दी, और फ्लेम दे दी उन्होंने। नेग्लेक्ट रीजनल लैंग्वेजेस, ये जो नेटिव लैंग्वेजेस थी उनको क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। इंडिजीनियस सिस्टम को भी क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। अब क्या फोकस्ड ऑन द प्रोड्यूसिंग क्लर्क, यानी प्रोड्यूसिंग क्लर्क क्या है कि अगर मैं एजुकेशन किसको दे रही हूँ, सिर्फ जो इंग्लिश को पढ़ रहा है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं अपनी
जो कह सकते हैं ब्रिटिश रूल में मैं अपनी क्या करूँ, पावर को और इंक्रीज़ करूँ। तो मैं इंक्रीज़ कैसे करूँगी, मैं अपनी साइड क्या करूँ, उन लोगों को रखूँ जिनको वो लोकल लैंग्वेजेस पसंद है और जो लोकल लैंग्वेजेस से क्या कर पा वो जो इंग्लिश लैंग्वेजेस से क्या कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं रादर देन लोकल लैंग्वेजेस। अब क्या है, जो नेटिव लैंग्वेज थी, नेटिव कल्चर था, उसके बारे में क्या है, उसको क्या करना चाह रहे थे वो, इरेडिकेट करना चाह रहे थे इंडिया से। क्रिश्चियनिटी को भी क्या कर रहे थे वो लोग, स्प्रेड कर रहे थे ब्रिटिशर्स। फोकस्ड ऑन ओनली वन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज थी वो, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। अब आ जाते हैं इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिले उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में। डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, जैसे कि ग्रांट किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, किसको पैसा मिलना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए, कौन से बंद होने चाहिए, सब क्या था, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर था। बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अब जो इंग्लिश सिस्टम क्या हो गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था किसमें, एजुकेशन में। डिक्लेरेशन ऑफ इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को क्या बना दिया गया था, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। इंग्लिश वॉज अ कंपलसरी फॉर गवर्नमेंट जॉब, अब इंग्लिश किस लिए भी ज़रूर, हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, उसमें भी इंग्लिश को क्या मांगा गया था, कंपलसरी। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या हैं जो आज भी हम देखते हैं मैकॉले मिनट्स के। पेव द वे फॉर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इन इंडिया, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मतलब आपका एशियन टाइम तक, मुगल टाइम तक आपने देखा होगा जो आपकी एजुकेशन थी वो स्पिरिचुअल बेस्ड थी, गॉड, लिबरेशन, सेलिब्रेशन, तो वो क्या था, मेडिटेशन, वो सब क्या था, एक स्पिरिचुअल पाथ था। बट जैसे ही क्या आए, ब्रिटिशर्स आए, तो आपका जो स्पिरिचुअल पाथ से आप कहाँ चले गए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले गए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें होने लगे। सोशल कॉन्शियसनेस इन इंडिया, जो सोशल कॉन्शियसनेस है, हम समाज को लेके क्या है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है, वो भी किससे मिला है, हमें ब्रिटिशर्स से मिला है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी हमें किससे मिला है, ब्रिटिशर्स से मिला है। अब डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, आज की डेट में आप कह सकते हैं प्राइवेट में कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे या कहीं भी बेसिक इंटरव्यू देने जाएंगे तो मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन आपने देखा होगा वो क्या होता है, इंग्लिश ही होता है। एंट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन इंडिया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या, कि जो वेस्टर्न के क्लोथ्स हैं, कल्चर हैं, उनको हमने क्या करा है, अडॉप्ट कर लिया है इंडिया में। कई लोग क्या थे जो इन्होंने अपना कह सकते हैं जो रिलीजन है वो भी चेंज कर दिया था क्रिश्चियनिटी में। अब वेस्टर्न लिटरेचर, नॉलेज, साइंस टू इंडियंस, यानी जो वेस्टर्न लिटरेचर थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, इंडियंस को वो आज भी क्या करती है, उसकी नॉलेज, साइंस क्या है, हम आज भी पढ़ रहे हैं। So this is in Hindi. So this is it for today. If you like my video then subscribe my channel. Thanks for watching my video.